राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें दो बड़े निर्णय हुए, उसके बारे में मैं आपको और राजस्थान की जनता को सूचित करूंगा। ये दोनों निर्णय हमारे युवाओं के लिए, राजस्थान के लिए और प्रवासी राजस्थानियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, दुनिया की जो वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का वर्धन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज बनती जा रही हैं, तो राजस्थान की जो ज्योग्राफिक भौगोलिक लोकेशन है, राजस्थान के अंदर जिस तरह से जमीन की कीमत बाकी राज्यों से कम है, राजस्थान में युवा शिक्षित भी है, मेहनती भी है और टेक्नोलॉजी से युक्त भी है, उनको आगे बढ़ाने के लिए और राजस्थान में एक शानदार आर्थिक माहौल बनाने के लिए राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को आज अनुमोदन कर दिया गया है। जीसीसी, आपने अक्सर ये नाम सुना होगा, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। मल्टीनेशनल कंपनीज अपना रिसर्च करने के लिए, डेटा को संग्रहण करने के लिए, डेटा को इस्तेमाल करने के लिए, हाईटेक ट्रेनिंग करने के लिए और इंटरनेट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए कैसे व्यापार बढ़ाया जा सकता है, उसको करने के लिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पे निर्भर रहती है। ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के अंदर हजारों लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए जमीन की जरूरत होती है और मैन पावर यानी स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है। इसके लिए जो हमने पॉलिसी बनाई है उसको बहुत आकर्षित बनाया है। उसमें अनेकों इनको लाभ मिलेंगे, जैसे कैपिटल सब्सिडी मिलेगा, जमीन के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी स्टैंप ड्यूटी लगती है उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगा, बिजली की जो खपत होती है, बड़े बड़े कंप्यूटर लगते हैं उसके ऊपर बड़ी मात्रा में सब्सिडी मिलेगी, लैंड कन्वर्जन करने के लिए सब्सिडी मिलेगी और 2000 से ज्यादा जो हमारे युवाओं को रोजगार देगा उनको एक खास तौर से अलग सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह से देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उस दिशा में चलते हुए कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बने और हमारे नौजवानों को काम करने के लिए सबको कोई ना कोई स्थान मिले, 2030 तक हम 200 जीसीसी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर राजस्थान में बनाने का लक्ष्य लेकर, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे और भारत के अंदर जो जीसीसी का $100 अरब का जो मार्केट है उसके अंदर राजस्थान अपनी बड़ी भूमिका निभा सके, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय। दूसरा निर्णय ये भी राजस्थान के प्रवासी राजस्थानियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई उसमें आज डिपार्टमेंट, एक नया विभाग बनाया गया राजस्थान के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग। अब प्रवासी राजस्थानी चाहे दूसरे राज्यों में रहते हो या दूसरे देश में रहते हो, उनका ऑफिशियली राजस्थान के साथ एक कनेक्शन हो जाएगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिसमें उनकी समस्या या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और उद्योग से संबंधित जो भी उनकी क्षमता होगी या भाव होगा, मन होगा, उसको आगे बढ़ाने का एक मंच हो जाएगा। ये हमारे जो आर्टिस्ट हैं राजस्थान के, उनको भी इसी माध्यम से अब ग्लोबल मंच मिलेगा, क्योंकि प्रवासी राजस्थानी हर देश के अंदर है। अक्सर राजस्थानी जो बाहर रहते हैं, खासतौर से दूसरे देश में रहते हैं, उनके परिवार में जब कोई समस्या होती है तो उनको समझ नहीं आता किसको फोन करा जाए। अब एक ऑफिशियल तरीके से एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां हर जिले के अंदर अधिकारी तैनात होंगे जो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उसी के साथ साथ हमारे इंडस्ट्री के अंदर, उद्योग हुआ, सर्विसेज हुए, इन सब के अंदर अगर वो अपना पूंजी निवेश करना चाहेंगे तो उनके लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो उद्योग में है वो तो है ही, बट उसके साथ साथ ये जो मंच होगा, ये जो प्लेटफॉर्म होगा, ये अलग से डिपार्टमेंट होगा, ये पूरी तरह से उनकी काम को आगे बढ़ाने के लिए
काम करेगा। तो आज दो महत्वपूर्ण फैसले, लेकिन एक ही विजन, वो है हमारे युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, हमारे प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान से जोड़ना और राजस्थान की एक ग्लोबल इमेज बनाना, चाहे वो जीसीसी से बने या हमारे प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से।